کہ 2.5 करोड़ लोग बाथरूम की सहूलत से आज भी महरूम हैं, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत 131 और बांग्लादेश 129 तरक्की के इंडेक्स में 192 ममालिक में पाकिस्तान का 161वां नंबर है। नमस्कार दोस्तों, एके न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें रैंकिंग में पाकिस्तान को भारत और बांग्लादेश से पीछे बताया गया है, जिसे देख पाकिस्तान मीडिया क्या कुछ कह रही है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम नज़र डालेंगे और वो ये है कि पाकिस्तान में रहने वालों की बड़ी तादाद इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रही है, जिसकी एक झलक तबादला लैब की एक हालिया रिपोर्ट में नज़र आती है। और डेटा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी तरक्की के इंडेक्स में 192 ममालिक में पाकिस्तान का 161वां नंबर है। हमारे मुल्क में 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे ग़िज़ा की कमी का सामना कर रहे हैं। मुल्क के 70% घराने आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। 53,000 पाकिस्तानी बच्चे सालाना हैज़े के सबब जान से चले जाते हैं, जबकि 2.5 करोड़ लोग बाथरूम की सहूलत से आज भी महरूम हैं। मतलब लगता है ना कि कोई 100 साल पुरानी बातें हो रही हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 2023 और हम अपने ही मुल्क की बात कर रहे हैं, जहाँ के बहुत बार हमने यही देखा है कि वी टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड देन 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स, और इस किस्म की प्रोग्रेस चल रही है, तो लिहाजा बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। तबादला लैब की ये रिपोर्ट है जिस पर हम बात करेंगे, इससे वाज़ेह है कि जदीद दौर में डेटा को इस्तेमाल करने करके ना सिर्फ हम अपने मसाइल की निशानदेही कर सकते हैं, बल्कि इसको हल करने के तरीक़ाकार भी वज़ा हो सकता है। तबादला लैब के डेटा पर बहस वक्त की ये जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, हम जरा खौफजदा हो रहे हैं। वैसे तो बहुत से फिगर्स हैं, लेकिन इसमें एक ये जो 70% घराने आलूदा पानी अभी तक पी रहे हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हम 2-3 किस्म के नागहानी आफात का हमने सामना किया है, जिसमें सबसे अहम जो हाल ही में गुजरा 2022 का जो बहुत ही हैवी फ्लडिंग था। तो उस फ्लड में आपको पता है कि हमारे 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। अब जब 33 मिलियन लोग इफेक्ट हो गए और डिस्प्लेस हो जाते हैं, डिस्प्लेस का मतलब ये है कि उनके घर बार, उनके जो ज़राए थे जिंदगी गुजारने के, जिसमें साफ पानी का पीना, उनको थोड़ा बहुत खुराक का मिलना, वो सारे मुश्किल में पड़ गए। तो एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सेफ ड्रिंकिंग वाटर जिसको कहते हैं, तो इसकी क्वांटिटी और मिकदार पाकिस्तान में बहुत ही कम है। तो बारिश का कड़ा हुआ पानी पीते हैं, जिसको नावर भी कहते हैं, जिसको जोहर भी कहते हैं, जिसको नाले भी कहते हैं, उसका पानी पीते हैं। तो बच्चों में पाकिस्तान में आपको एक बताता चलूं कि पाकिस्तान में जो बच्चों में 5 साल से जो कम बच्चों की जो इंतहाई खतरनाक तक शरह मौत है, दैट इज बिकॉज ऑफ डायरियल डिजीज। अब डायरिया को कंट्रोल करने के लिए जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं या सूबाई हुकूमतें हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पॉपुलेशन को पीने का साफ पानी मुहैया करें, घर पे टेप वाटर मुहैया करें। ये जो फिगर है, 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे ग़िज़ा की कमी का सामना कर रहे हैं, और जिस तरह रिपोर्ट में 2.5 करोड़ लोग बाथरूम की सहूलत से आज भी महरूम हैं। मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन इनको हल करने का तरीक़ाकार भी वज़ा हो सकता है, जिस तरह हम बात भी करें, कैसे हो सकता है? आपने जो इस वक्त पाकिस्तान में मिनिस्ट्री में जहां मैं बैठा हूं, जो सबसे अहम तरीन एरिया है, उसकी तरफ आपने इशारा किया। स्ट्रेंथिंग ग्रोथ जो बच्चों में है हमारी, यानी कोताकदी जिसको कहते हैं, कि जिसकी उम्र बच्चे की ज्यादा है लेकिन उसका कद कोता है, इसको स्ट्रेंथिंग कहते हैं। इसी तरह जिन बच्चों की वजन इंतहाई कम होता है, उसके उम्र के लिहाज से, कद के लिहाज से, जिसको वेस्टिंग कहते हैं, ये दोनों शराय पाकिस्तान में यानी इमरजेंसी थ्रेशोल्ड पे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारे जो सोशो कल्चरल फैब्रिक्स हैं, वो ये है कि हमारी नौजवान बच्चियां, उनकी शादियां, और वो बच्चियां अभी खुद उनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसीज पाकिस्तान में, अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारी नौजवान बच्चियां और हमारे खवातीन 50% के करीब वो खवातीन वो एनीमिक हैं। तो एक एनीमिक माँ एक बच्चे को जो जन्म देगी, तो वो बच्चा लागर और कमजोर होगा। न सिर्फ लागर और कमजोर और स्टंटेड होगा, उनकी जो जहनी सलाहियतें हैं, जो सबसे परेशान कन बात यह है कि उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ब्रेन की, यानी वो एक अच्छा तालिब इल्म, अच्छा पायलट, अच्छा डॉक्टर, अच्छा एंकर, अच्छा बिजनेसमैन वो इसलिए नहीं बन सकेगा कि उसकी जहन की वो कंप्लीट नशोनमा नहीं हो पाती है। हम वर्ल्ड बॉडीज से मिलते हैं कि वो अपने मुल्कों में क्या कर रहे हैं। जिस तरह के हम अपने रीजन की बात कर लें, तो हम तो बांग्लादेश, इंडिया, इन सारों से पीछे हैं। द क्वेश्चन इज कि क्या हम ये गुड प्रैक्टिसेस जब हम बाहर से सीखते हैं या सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह रिवर्स किया,
کیا ہم ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ گزارش کروں کہ آیوڈین کی ڈیفیشنسی پاکستان میں 71% تھی, یعنی ہماری خواتین جس میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو گلے کے اوپر بلڈ صاف آتا ہے وہ آیوڈین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے تھا. ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکر کے ذریعے گھر گھر جا کر کے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی اور لوگوں میں ایجوکیشن مختلف ذرائع استعمال کی بین الاقوامی اداروں سے. آج الحمدللہ وہ 10 سالوں میں وہ آیوڈین کی ڈیفیشنسی 17 سے 20% تک آ گیا ہے. اتنی تشویشناک بات ہے کہ 192 ممالک میں ہم 161 میں نہیں تو میں تو یہی بات کر رہی ہوں, مطلب 30 نمبر آپ دنیا کو 30 ممالک ہم سے آپ ریجن میں ہی دیکھ لیں, ایک ریجنل بھی ہوتا ہے نا کہ گریڈنگ ہوتی ہے کہ ہم ویئر وی اسٹینڈ, تو ہم تو اس میں اتنے نیچے, ایکسیپٹ ڈاکٹر پروسین نے بتایا کہ آئیڈیاز کچھ ہیں ہمارے پاس, اینڈ آئی تھنک کہ وہ 2024-25 میں کچھ بہتری کی امید رکھتے ہیں.